नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखने वाले हैं जो मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को उजागर करती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां सिर्फ एक जगह नहीं थीं, बल्कि दिमाग और शरीर दोनों में फैली हुई थीं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लंबे समय से चला आ रहा दर्द, ये सिर्फ अलग-अलग बीमारियां नहीं हैं। असल में ये अक्सर एक साथ मिलकर एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बना देती हैं। और जानते हैं, यही जाल इस केस स्टडी के सेंटर में है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई एक ऐसा तरीका, एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान हो सकता है जो इन सारी दिक्कतों को एक साथ ठीक कर सके? चलिए इस केस स्टडी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मरीज से मिलते हैं जिनकी कहानी इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। तो हमारी केस स्टडी का जो मेन सब्जेक्ट है वो एक 39 साल के पुरुष हैं। वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा सोचने की जो दिक्कत होती है उससे जूझ रहे थे। इसी के लिए उन्होंने एक हफ्ते का मतलब 7 दिनों का एक आवासीय उपचार लेने का फैसला किया। और यहीं पर ना ये केस बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, मरीज की जो शिकायतें थीं वो सिर्फ दिमागी नहीं थीं। मतलब डिप्रेशन और गुस्सा तो था ही, लेकिन साथ में उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थीं। बाल झड़ रहे थे, कलाई और घुटनों में दर्द था। ये बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक जगह की दिक्कत दूसरी जगह साफ साफ नजर आ रही थी। अच्छा, तो सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स यानी जो मरीज ने बताया, उसके बाद अगला कदम था ऑब्जेक्टिव डेटा देखना। मतलब ये कि शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए क्लिनिकल जांच की गई। पहली नज़र में देखें तो मरीज के जो वाइटल साइंस थे, जैसे कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहे थे। ये डेटा एक तरह से एक बेसलाइन बन गया, जिससे इलाज के असर को बाद में कंपेयर किया जा सकता था। लेकिन ब्लड टेस्ट से एक बहुत जरूरी सुराग मिला। मरीज का हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा कम था। अब इसे जब कुछ और वैल्यूज के साथ मिलाकर देखा गया तो ये माइल्ड एनीमिया यानी शरीर में खून की हल्की कमी का इशारा कर रहा था, जो कि थकान और कमजोरी की एक वजह बिल्कुल हो सकती है। तो अब हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मानसिक भी थी और शारीरिक भी। इससे निपटने के लिए एक हफ्ते का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया गया। इस पूरी अप्रोच का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। उपचार व्यापक था, जिसमें एक संरचित आहार, डिटॉक्स थेरेपी और योग जैसी मन शरीर प्रथाओं को एकीकृत किया गया था। इससे साफ पता चलता है कि इलाज किसी एक चीज पर नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहा था। अब ये जो इतना बड़ा प्लान था, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं, जिन पर ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट टिका हुआ था। तो ये 4 स्तंभ थे: एक खास चिकित्सीय आहार, शरीर और मन को जोड़ने वाली थेरेपीज, योग का अभ्यास और जड़ी बूटियों से बनी दवाएं। चलिए अब एक एक करके इन चारों को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहला स्तंभ था डाइट, और ये बहुत सोच समझकर डिजाइन की गई थी। इलाज के पहले और आखिरी दिनों में लौकी और मशरूम जैसा हल्का, आसानी से पचने वाला खाना दिया गया, और बीच के दिनों में करेला और मेथी जैसी चीजों पर ज्यादा जोर था, जिनका मकसद था शरीर को अंदर से साफ करना, मतलब डिटॉक्स करने में मदद करना। दूसरा स्तंभ था शरीर और मन पर काम करने वाली थेरेपीज, और इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह के उपचार थे। कुछ प्रोसीजर शरीर को डिटॉक्स करने के लिए थे, तो वहीं अभ्यंग जैसी मालिश मसल्स को रिलैक्स करने के लिए थी। और शायद सबसे दिलचस्प थी शिरोधारा जैसी तकनीक, जिसका सीधा मकसद था माथे पर तेल की एक शांत धारा डालकर मन को शांत करना और जो ओवरथिंकिंग की समस्या थी उसे कम करना। तीसरा स्तंभ योग। यहाँ मकसद सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं था, बल्कि कुछ खास आसनों के जरिए शरीर और मन के बीच एक बैलेंस बनाना था। जैसे पवन मुक्तासन जैसे आसन पाचन और फिजिकल स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। और पूरी प्रैक्टिस का अंत होता था शव आसन के साथ, जो गहरी रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा स्तंभ था हर्बल दवा। यहाँ भी एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच अपनाई गई। कुछ दवाएं जैसे मेधाक्वाथ, वो सीधे सीधे मेंटल हेल्थ और सोचने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए थीं, तो वहीं ऑर्थोग्रिड जैसी दवाएं जोड़ों के दर्द जैसी शारीरिक दिक्कतों को एड्रेस कर रही थीं। और साथ ही ओवरऑल हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स भी दिए गए। तो जब हम इन चारों स्तंभों डाइट,
थेरेपी, योग और दवा को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें इस एकीकृत उपचार की पूरी तस्वीर साफ दिखाई देती है। इस केस स्टडी से जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि इलाज सिर्फ लक्षणों का नहीं किया गया, बल्कि ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच थी, ये मरीज के मन और शरीर दोनों को एक साथ एड्रेस कर रही थी। ये इसी आइडिया पर आधारित है कि दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये केस स्टडी हमें सिर्फ लक्षणों के बजाय पूरे इंसान का इलाज करने के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो स्वास्थ्य को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है।